हेलो टू माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। आज आपको मैं वेलकम करूँगी आपकी क्लास 3 में। और आज हम इसमें आपको गार्टर स्टिच बनाना सिखाएंगे, जो कि सिंपल बॉर्डर भी बन जाता है और किसी भी पैटर्न के बीच में या किसी भी स्वेटर में आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं। या इनिशियली अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाहें तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीडल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी नीडल जो आपको ईजी हो आप वो इस्तेमाल करें। इस वक्त मेरे पास जो नीडल है वो 4 mm है, 4.5 mm है ये। और मैं आपको अब गार्टर स्टिच इस पर बनाना सिखाऊंगी। फंदे डालना मैंने पहले आपको फ़र्स्ट क्लास में सिखा दिए थे, इसलिए मैं इस क्लास में पहले से फंदे आपको बता देती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें फंदे डालने। जितना भी आपका प्रोजेक्ट हो, अगर आप बेबी का कार्डिगन बना रहे हैं तो आपने उसके लिए 50 डालने हैं। फिर इस तरह से जिस एज के लिहाज से आप बना रहे होंगे उस लिहाज से आपने उसमें फंदों को अपने नीडल पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखा रही हूँ समझाने के लिए, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से इस पर फंदे बना दूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने कितने फंदे कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे। ठीक है, इस वक्त नीडल पे हमारे पास 14 फंदे मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। पहले ही क्लास में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि इसमें फ्रंट और बैक का क्या पहचान होती है। कि जो मैंने आपको बताया था किस तरह की स्लैंट लाइन लगी होती है, इस तरह तिरछी तिरछी लाइन होती हैं, और ये फ्रंट होता है इसका। और यहाँ पे ऐसे उभरे उभरे आपको आ रहे होते हैं, ऐसे उभार आ रहा होता है, ये इसकी बैक साइड होती है। ठीक है, तो अभी जो है मैंने जो फंदे डाले हैं तो वो बैक साइड से ही आ रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम अब गार्टर स्टिच को स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ठीक है, इनमें कोई भी साइंस नहीं है, बहुत इजी है। सीधे सीधे फंदे बुनने हैं, क्योंकि मैं आपको सेकंड क्लास में सीधे और उल्टे फंदे बनाना सिखा चुकी हूँ। तो बिल्कुल हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। नीडल ली, ऐसे इंसर्ट किया। इसका ख्याल रखा करें कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ धागा होता है आप उससे कहीं निटिंग स्टार्ट ना कर दें। धागा ऐसे घुमा के लाए और ये सीधा बुन लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइट कर दें इस तरह। अब दोबारा से सेम ही हम रिपीट करेंगे। ऐसे इंसर्ट करेंगे नीडल को और फिर धागा घुमा के आगे लेके आएंगे और ये सीधा फंदा हमने बुन लिया। फिर ऐसे इंसर्ट किया, फिर धागा घुमा के लाए और इस तरह से हमने ये सीधा फंदा बुन लिया है। तो इसी तरह से करते करते हम ये पूरी की पूरी रो बनाएंगे। देखें, फिर देखिएगा, ऐसे इंसर्ट किया, धागा घुमा के लेके आए और ये सीधा फंदा हमने बुन लिया है। ठीक है, देखिए, फिर देखिएगा, नीडल को इंसर्ट किया, ऐसे लेके आए और ये हमने इसको बुन लिया है। ठीक है, तो इसी तरह करते करते हम ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे। ठीक है, ये मैंने तमाम तर फंदे सीधे बुन लिए हैं और अब आपको गार्टर स्टिच जो है वो इसमें उभरती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। हम इस स्टिच को बॉर्डर्स पे भी यूज़ करते हैं। मोस्टली ये बच्चों के कार्डिगन पे बनते हुए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखें, अब ये इस तरह से उभरता हुआ आपको नज़र आना शुरू हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब जब हम इसकी सेकंड रो पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये सीधी रो है और ये भी सारी हम सीधी सीधी बुनेंगे। ठीक है, इसको हम उल्टा नहीं बुनेंगे, इसको भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए जी, पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा सीधा, इसी तरह से हम इसको सीधे सीधे बुनते जाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट, सीधी और उल्टी सिलाई दोनों हमने इसकी सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। ठीक है, मतलब जो इसकी पर्ल साइड है और जो इसकी नेट साइड है, हम दोनों साइड्स को निट करेंगे, पर्ल नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये बनना शुरू हो गया। अब दोबारा से इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। फिर से मैं जो अब हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी और इसी तरह से मैं इसको इसी तरह सीधा सीधा बुनती जाऊंगी। ये देखिए, बस यही इसकी टेक्निक है। आप सीधे सीधे इसको बुनते जाएं और आपको ये स्टिच बनती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखिए,
इसी तरह से हम इसको सीधा सीधा बुनते जाएंगे और ये हमारी बनती जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बुन के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बन के क्या आएगा। बस आपने अपने माइंड में यही रखना है कि सीधी है या उल्टी सिलाई है, हमने दोनों तरफ इनको सीधा सीधा ही बुनना है जी। तो देखिए ये मैंने तकरीबन 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। एक छोटे बेबी का जो है ये बन गया है बॉर्डर। और ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये देखिए, और ये इसकी बैक साइड है, और दोनों तरफ ये ऐसा उभरा उभरा आ रहा है। ये देखिए ऐसे उभर उभर के ये लाइंस बन के आ रही है। तो बस आपने इसी टेक्निक को फॉलो करना है और इसी तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से आपको आपकी निटिंग भी जो है वो फ़ाइन होती जाएगी और आपको इसकी समझ भी आती जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।